बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है कि रेलवे में नई वैकेंसी आ गई हैं मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज की। सारी डेट्स यहां पर बता दी गई हैं। ओपनिंग डेट बता दी गई है, 7 जनवरी को फॉर्म ओपन हो जाएंगे भरने और 6 फरवरी तक भरे जाएंगे। ठीक है दोस्त, आप अब इसमें देख सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसी हैं, क्या एज ग्रुप है और कितनी पोस्ट है। सबसे पहले अच्छा, मैं इसमें आपको सारी चीजें बताऊंगा, किसमें क्या एजुकेशन मांगी गई है, सारी चीजें बताऊंगा। आप देखते रहिए। इस बार मेन जो है वो टीचर्स के लिए, मतलब हाईली एजुकेटेड पीपल्स के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, 187 पोस्ट हैं। बेसिक पे 47,600 है। इनकी तनख्वाह बैठेगी जाके मिनिमम 70-80 हजार रुपए। ठीक है दोस्त, आगे है साइंटिफिक सुपरवाइजर, 3 वैकेंसी इनकी हैं। किसमें बीएड मांगा है, किसमें बीटीसी मांगा है, किसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है, किसमें एलएलबी मांगा है, सब बताऊंगा दोस्त। किसमें एमबीए मांगा है, सब बताऊंगा, देखते रहना। ठीक है, अगली वैकेंसी आई है यहां पर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, 338 पोस्ट। चीफ लॉ असिस्टेंट 54 पोस्ट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर 20 पोस्ट। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर 18 पोस्ट इंग्लिश मीडियम। साइंटिफिक असिस्टेंट की यहां पर आई हैं 2 पोस्ट। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की आई हैं 130 पोस्ट। सीनियर पब्लिक सिटी इंस्पेक्टर की आई हैं यहां पर कितनी पोस्ट है, यहां पर 3 पोस्ट। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, बढ़िया जॉब है ये भी, 59 पोस्ट आई हैं। लाइब्रेरियन की 10 पोस्ट आई हैं। म्यूजिक टीचर 3 पोस्ट। प्राइमरी रेलवे टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट 188 पोस्ट। अब यहां पर दोस्त, और नीचे लेबोरेटरी असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट की भी 2, 7 और 12 पोस्ट, कुल मिला के 1036 पोस्ट हैं। इनकी तैयारी में लग जाइए। तैयारी के लिए आपको किन किन बुक्स की जरूरत पड़ेगी वो सब मैं आपको अभी बता देता हूं। ठीक है, और अब बात करते हैं पहले चलकर बुक्स के बाद कि क्या किसमें क्या पढ़ाई मांगी है। सबसे पहले दोस्त, मैथ, रीजनिंग, जीए और यहां पर साइंस, 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं हर एग्जाम में, जिसके के लिए आप ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन की बुक्स। किरण पब्लिकेशन मेनली क्या है, रेलवे को फोकस करके बुक्स बनाता है। इसमें आज तक आए हुए सारे सवाल हैं, फिर उनके आंसर हैं और फिर उनके एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, बहुत अच्छे से व्यवस्थित करे हुए हैं, तो आपको पढ़ने में, प्रैक्टिस करने में, सीखने में मजा आएगा। ठीक दोस्त, तो इसका डिस्क्रिप्शन बुक्स का मैंने जो है वो जो लिंक है इनका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और यहां पर साइड में भी अगर आपको दिख रही हो बुक आती हुई तो आप वहां पर भी क्लिक करके ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या पढ़ाई मांगी है और क्या यहां पर प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले दोस्त आपका होगा रिटन एग्जाम, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर पर होगा। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा, जैसे कि जो जो रिक्वायर, जैसे अब कोई क्लर्क की पोस्ट है तो सीधी सी बात है टाइपिंग टेस्ट होगा ही होगा उसमें। तो जिस पोस्ट के लिए जो स्किल चाहिए उस स्किल का आपका टेस्ट होगा। ये आगे चलकर नोटिफिकेशन, जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो कि बहुत जल्दी आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो पहला ही रिटन एग्जाम ही मेन है, जिसके लिए मैंने आपको बुक्स बता दी हैं। अब यहां पर बात करते हैं किस पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। सबसे पहले आ रहा है यहां पर हमारे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। तो जैसा कि नाम है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, में पोस्ट ग्रेजुएट तो आपने करी हुई होनी चाहिए, साथ ही साथ यहां पर आपने बीएड भी करा हुआ होना चाहिए। अगली वैकेंसी यहां पर साइंटिफिक सुपरवाइजर की, यहां पर अभी नहीं दिया है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, टीजीटी के लिए बीएड होना चाहिए, सीटेट क्लियर होना चाहिए और ग्रेजुएट पास होने चाहिए। अगला आ रहा है यहां पर जो दे रखा है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम, यहां पर पीटी में ग्रेजुएट होना चाहिए और बीपी एड होना चाहिए। यहां पर जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी का इंग्लिश में पीजी होनी चाहिए, सॉरी इंग्लिश या हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट होना यहां पर जरूरी है। सीनियर पब्लिक इंस्पेक्टर को ग्रेजुएशन, डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशंस, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, इस तरह की चीजों में अगर डिप्लोमा है तभी आप इसको भर सकते हैं। ठीक, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का डिप्लोमा इन लेबर और सोशल वेलफेयर और लेबर लॉ, एलएलबी, पीजी और एमबीए इन एचआर, इस तरह की यहां पर वैकेंसी हैं। आगे लाइब्रेरियन के लिए लाइब्रेरियन वाला कोर्स होना चाहिए। आगे जो अभी अभी क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, इसलिए सभी की नहीं बता पा रहे हैं, सभी की बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है। इसके बाद आ रहा है आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल, 18 से 38 साल की उम्र में के लिए ये है, 12th पास विद साइंस, साइंस से 12th करी होनी चाहिए और 1 साल का यहां पर एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी में काम करने का। अगला है लैब असिस्टेंट ग्रेड 2, इनकी 12th विद साइंस प्लस डीएमएलटी डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यहां पर ये चीजें मैंने आपको बता दी। अब दोस्त मैं आपको कई चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है वो यहां पर अभी पॉइंट जो है वो अभी समझा देता हूं। ठीक है, यहां पर बताया गया कि कोविड की वजह से यहां पर एज लिमिट में
कितने साल का? 3 साल का। 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। जो भी आपकी एज लिमिट होती है इसमें, वो 3 साल बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा ये CEN नंबर 7/2024, 7/2024 के नाम से ये वैकेंसी निकलेगी और बहुत ही जल्द यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा और जनवरी से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, जो कि फरवरी तक भरे जाएंगे। सैलरी दोस्त यहां पर लगभग सभी की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सैलरी है और ये सारी आराम और अच्छी वाली पोस्ट है। बुक्स मैंने आपको बताई दी हैं। आपको करना क्या है, आपको अभी से जो आपने जो जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, अभी से ही दोस्त तैयारी शुरू कर देनी है। अभी से ही, ये मत सोचना ज़्यादा लेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी क्या होगा, अभी फॉर्म भरे जाएंगे, फिर उसमें करेक्शन होंगे। करेक्शन के बाद हो सकता है, क्योंकि ठेका तो हो ही चुका, बाकी तो एग्जाम चल ही रहे हैं, साथ ही साथ आपका ये एग्जाम भी करा दें, तो अगर वहां पर कम टाइम रहा तो आपको समस्या आ सकती है। इसलिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अपनी पढ़ाई अभी से ही शुरू कर दीजिए, ठीक है। हो सकता है आपकी प्रैक्टिस छूटी हुई हो, आपकी मैथ कमजोर हो गई हो, आपकी रीजनिंग कमजोर हो गई हो, आपकी कंप्यूटर कमजोर हो गई हो, ठीक है, आपकी GA कमजोर हो गई हो। इन सभी को रिवीजन की जरूरत हो। साथ ही साथ जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपको उसकी भी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपको उस सब्जेक्ट की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। रेलवे में मैं आपको समझा देता हूं, जब आप भर्ती हो जाते हैं तो कई सारे तरीके के आपको फायदे मिलने लग जाते हैं। जैसे कि टाइम पर सैलरी, टाइम से पहले ही सैलरी समझो, ठीक है, बिल्कुल टाइम से। 1 तारीख को मतलब जो महीने में आप कर रहे हो काम, उसकी सैलरी 1 की जगह 31 को ही आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर अच्छी सैलरी है घर वालों को, और आपको कुछ फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं रेलवे की तरफ से, जैसे कि आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटी हो गई, ठीक है, यानी मेडिकल फैसिलिटी हो गई, आपको थोड़े बहुत ट्रैवल के पास दे दिए जाएंगे। इस तरह की छोटे मोटे बेनिफिट्स जो भी सरकार की तरफ से हैं वो सब मिलेंगे। पर मेन जो चीज़ है जो आपको मिलेगी वो होगी आपकी जॉब, होगी आपकी सैलरी, होगी पर मंथ की, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छी पोस्ट है। जो जो इसके लिए एलिजिबल है, सब बच्चे ध्यान से सुन लो, इसको सीरियसली लेना। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं, अरे यार इसमें तो पोस्ट ही यहाँ पर सिर्फ इतनी सी हैं, 18 पोस्ट हैं, 20 पोस्ट हैं। पर मेरे भाई ये तो देखो, क्या पता यही सोच के फॉर्म भी 200 ही लोग भरें, बहुत कम लोग भरें, क्या पता 20,000 भी भरें, मैं तो कह रहा हूं। पर क्या पता आपकी किस्मत हो जो आप उसमें सेलेक्ट हो जाएं, ठीक। तो इसीलिए ये नई वैकेंसी है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, बहुत समय बाद आ रही है। नाम है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज। LLB, टीचर, MBA, कई सारे लोगों के इसमें एलिजिबल रहेंगे। बुक्स मैंने आपको बता दी, किरण पब्लिकेशन की है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से ले सकते हैं, या फिर साइड में दिख रही होंगी बुक, वहां से आप खरीद सकते हैं। उम्मीद है अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सिलेक्शन लेंगे। और आपकी जो भी समस्याएं हैं, समस्याएं क्या हैं, देखो दोस्त, आप अभी बहुत सारे बच्चे, मुझे लगता है जो बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं वो उनमें से ज़्यादातर बच्चे इस एग्जाम में नहीं बैठेंगे, इसके लिए नए ही स्टूडेंट होंगे, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, अभी चल रही है 12th बेस्ड, अभी चल रही है ITI बेस्ड, अभी चल रही है डिप्लोमा बेस्ड, अभी चल रही है ग्रेजुएशन बेस्ड। इधर ज़्यादातर जो है वो हाई एजुकेशन वाली पोस्ट है, तो बहुत ही कम बच्चे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा होगा, या PG कर रखा होगा, या B.Ed कर रखा हो, इस तरह की बहुत सारी पढ़ाई कर रखी होंगी। तो अगर कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी जो यहाँ की तैयारी है वो यहाँ भी काम आ जाएगी।